नमस्कार। Some of my friends wants to know कि मई के महीने के अंदर 3rd and 4th वीक में 2 ट्रॉपिकल स्टॉर्म इंडियन ओशन में आए। एक पहले अरेबियन सी में जिसका नाम था ताहुते, और उसके हफ्ते बाद दूसरा स्टॉर्म जो बे ऑफ बंगाल में आया जिसका नाम था यास। और इन्होंने कितनी तबाही मचाई है आपने सबने टेलीविज़न पे देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, नेट पे देखा होगा। ताहुते ने तो समुद्र के ऊपर पूरा एक ONGC का रिग ही उड़ा के ले गई। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो होते हैं, इनमें जो स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये स्पीड पकड़ लेते हैं। तो अब देखिएगा कि इस स्पीड के अंदर कोई भी चीज़ आगे रह सकती है। आप ताहुते को लीजिएगा कि कहाँ वो पैदा हुआ। केरल कोस्ट के पास पैदा होके केरल कोस्ट के साथ उसके बाद कर्नाटक कोस्ट, गोवा कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट, और जाके लैंडफॉल कहाँ किया? गुजरात में। और जैसे ही लैंडफॉल होता है स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है, और ये गुजरात से होता हुआ स्पीड कम होती हुई रुका नहीं। ये उसके बाद कहाँ गया? ये इसने तबाही मचाई, बारिश कहाँ डाली? वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक ये बारिश करता गया। जेंटलमैन, डू यू नो कि इन 3 दिनों में जिस वक्त ये उत्तराखंड तक पहुंचा है, मई के महीने में पिछले 70 साल में इतनी कभी बारिश नहीं हुई जितनी कि इसने 2-3 दिन के अंदर कर दी। यही हाल यास ने किया कि बे ऑफ बंगाल के अंदर लैंडफॉल के बाद जो उसने तबाही मचाई है उड़ीसा और बंगाल में, दोनों जगह आप देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद एरियल सर्वे किया और दोनों जगह हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान जो हुआ है उनकी मदद के लिए दिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये है क्या चीज़? ये मेरे दोस्तों ने पूछा। एंड व्हाई इट इज़ नोन एज ट्रॉपिकल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट आर द ट्रॉपिक्स। अब इफ़ वी डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 बराबर के हिस्सों में अगर हम अर्थ को डिवाइड करें तो जो लाइन उसको 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड करती है, इट इज़ नोन एज इक्वेटर। हिंदी में हम उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब अर्थ की जो एक्सिस है वो यूं सीधी नहीं है, वो सन की तरफ यूं इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पर? 23 डिग्री 30 मिनट्स के ऊपर इंक्लाइंड है। तो कभी वो जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ वाली जो लाइन है पैरेलल टू इक्वेटर, दैट इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं कर्क रेखा। सिमिलरली दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 30 मिनट्स की जो लाइन है दैट इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो इन 2 लाइनों के दरमियान तकरीबन 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ के दरमियान ये जो इलाका है अर्थ का, इट इज़ नोन एज ट्रॉपिक्स। ये दुनिया के सबसे गर्म इलाके हैं, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो समुद्र हो। क्यों? क्योंकि सन परपेंडिकुलर इन 2 लाइनों के अंदर ही किसी न किसी वक्त सन जो है साल में यहाँ परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन द सन इज़ नियर टू द अर्थ एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और ये जो स्टॉर्म हैं ये सिर्फ गर्मियों में आते हैं। और ये कैसे डेवलप होते हैं? पहले तो हम
लेट मी सी टेल यू कि ये ट्रॉपिक्स हैं कहाँ। और ये खाली हिंदुस्तान में, इंडियन ओशन में, उसके दो हिस्से हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ये खाली यहीं नहीं आते, ये सारे ट्रॉपिक्स के अंदर आएंगे, चाहे वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन हो, चाहे वो वेस्टर्न अटलांटिक ओशन हो। तो लेट अस सी, और इनके नाम अलग हैं, एक चीज़ एक ही है। जब ये पैसिफिक ओशन में आएगा तो उसको हम कह देते हैं टाइफून। इंडियन ओशन में हो तो उसे हम बोल देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर ये कैरेबियन सी यूएसए के पास वहाँ आते हैं तो हम इनको बोलते हैं हरिकेन। सो फर्स्ट लेट अस सी कि वेयर आर द ट्रॉपिक्स।